हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है ट्राइबल्स, डिकोस एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। तो इस वीडियो के अंदर हम हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है द क्लोजर लुक बिरसा मुंडा के बारे में। तो हम जो बिरसा मुंडा है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बिरसा मुंडा है वो मुंडा फैमिली से बिलोंग करते थे। अब उन्होंने क्या किया था, एक जो रेबिलियन है उसको लीड किया था। अब कौन से रेबिलियन को लीड किया था, क्या किया था उन्होंने, वो सारी चीज़ें तो हम देखने वाले हैं। लेकिन पहले हम ये समझ लेते हैं कि जितने भी ट्राइब्स थे उन्होंने रेबिलियन किया तो किया क्यों। तो जो भी ट्राइब्स थे उन्होंने रेबिलियन क्यों किया, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि क्या हुआ, फॉरेस्ट के लॉज है, बहुत सारे अलग अलग फॉरेस्ट के लॉज आए। जैसे कि क्या हुआ, जो भी ट्राइब्स थे उनको जंगलों से बाहर जाना पड़ा। तो जब ट्राइब्स को अपने जंगलों से, अपने फॉरेस्ट से जब उनको बाहर जाना पड़ा, जो कि फॉरेस्ट जो है वो, जो भी ट्राइब्स थे वो फॉरेस्ट से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स ने उनको मजबूर कर दिया। तो क्या हुआ, उनको जो भी फॉरेस्ट है उनसे बाहर जाना पड़ा। तो एक रीज़न तो ये हो गया कि बहुत सारे फॉरेस्ट के लॉज आए, जिसके कारण क्या हुआ, जो भी ट्राइबल पीपल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए और वो क्या करते हैं, बाद में रेबिलियन कर देते हैं। तो पहला रीज़न क्या हुआ, फॉरेस्ट लॉज के चलते। फॉरेस्ट जो लॉज थे वो जितने भी ट्राइब्स थे उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको वो फॉलो करने पड़ते थे। तो जब उनको फॉलो करने पड़ते थे तो वो क्या करते थे, गुस्से में रेबिलियन कर देते थे। और दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा रीजन है वो ट्रेडर्स और वो मनी लैंडर्स। अब जितने भी ट्रेडर्स थे, जितने भी मनी लैंडर्स थे, वो भी क्या करते हैं, ट्राइब्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो जब वो ट्राइब्स को एक्सप्लॉइट करते हैं तो जो भी ट्राइब्स है वो गुस्सा हो जाते हैं और उनको बहुत बुरा लगता है। वो बोलते हैं कि एक तो हम जो है वो बहुत ही गरीब है, हम एक तो जंगलों में रहते हैं, हमारे पास में इतने ज़्यादा इनकम का सोर्स नहीं है, फिर भी हमें जितने भी ट्रेडर्स हैं, जो भी ट्रेडर्स, जैसे जो भी ट्राइब है वो शर्ट लेने गए तो उनको शर्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा पैसों में दे दिया। तो ट्रेडर्स ने भी एक्सप्लॉइट किया। और जो भी मनी लेंडर्स थे वो उनको जो भी पैसे देते थे उसके ऊपर वो इंटरेस्ट बहुत ही हाई चार्ज करते थे। तो जितने भी मनी लेंडर्स थे उन्होंने भी क्या किया, ट्राइब जो थे उनको एक्सप्लॉइट किया। तो जितने भी ट्रेडर्स थे, जितने भी मनी लैंडर्स थे, वो ट्राइब्स को एक्सप्लॉइट करते थे और गुस्से में क्या करते थे, ट्राइब्स रेबिलियन कर देते थे। तो दो रीजंस थे रेबिलियन के, एक तो थे फॉरेस्ट लॉस और दूसरे थे ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स। तो इन्हीं के कारण क्या होता है, जो भी ट्राइब्स है वो रेबिलियन कर देते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे रेबिलियन हुए थे। अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें तो जो कॉल रेबिलियन हुआ था 1831 से 32 के बीच में, तो एक साल तक क्या हुआ था, एक साल के बीच में कोल रेबिलियन हुआ था। और क्या करते हैं, सांथाल्स रोज इन रिवॉल्ट इन 1855। और 1855 के अंदर क्या होता है, जितने भी सांथालास जो ग्रुप होते हैं, जो भी पीपल्स का ग्रुप होता है सांथालास, जो कि ट्राइब्स हैं, तो जो भी सांथालास होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी रेबिलियन कर देते हैं। तो कब करते हैं वो, 1855 में। तो हमने देखा कि रेबिलियन जो है वो होते रहते हैं। इंडिया के अंदर सभी जगह ट्राइब्स रहते हैं, जैसे अलग अलग जगह पे फॉरेस्ट है तो सभी जगह पे ट्राइब्स रहते हैं। और जो ब्रिटिशर्स हैं उनके चलते, जो भी ट्रेडर्स है, जो भी मनी लैंडर्स हैं, उनके चलते ट्राइबल्स को गुस्सा आ जाता है और वो रिवॉल्ट कर देते हैं। जैसे कि कोल पीपल ने किया, जो भी सांतालास थे उन्होंने रिवॉल्ट किया। जो बस्तर रेबिलियन हुआ था सेंट्रल इंडिया, जो छत्तीसगढ़ वाला पार्ट है, वहाँ पे बस्तर रेबिलियन हुआ था। तो ब्रोक आउट इन 1910। कब हुआ था बस्तर रेबिलियन, 1910 में। वायली रिवॉल्ट हुआ था महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में भी क्या हुआ था, वायली रिवॉल्ट हुआ था 1940 में। तो जिस तरह से ये इतने सारे रेबिलियन हुए, कोल रेबिलियन हुआ, सांथालास ने क्या किया, रेबिलियन किया, बस्तर रेबिलियन हुआ और वायली रिवॉल्ट हुआ। तो ये जितने भी रिवॉल्ट हुए ये सभी ब्रिटिशर्स के कारण हुए, ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स के कारण हुए। उन्होंने जो भी जितने भी ट्राइब्स थे उनको परेशान किया और ट्राइब्स ने क्या किया, गुस्से में आके रिवॉल्ट कर दिया। उसी तरह से जो हमारे बिरसा मुंडा थे उन्होंने भी क्या किया, एक जो भी रेबिलियन है उसको लीड किया। किसने, बिरसा मुंडा ने। तो बिरसा मुंडा ने भी क्या किया, जो भी रेबिलियन था उसको लीड किया। अब बिरसा मुंडा थे कौन, तो बिरसा मुंडा के पहले बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो बिरसा मुंडा जो थे वो बॉर्न इन मिड 1970। तो मिड 1970 के बीच में जो है बिरसा मुंडा का बर्थ हुआ। तो
जो भी बिरसा मुंडा है वो भी क्या करते हैं, एक रिवॉल्ट को लीड करते हैं। तो बिरसा मुंडा के बारे में क्या है, बॉर्न इन मिड 1870 के बीच में जो बिरसा मुंडा है उनका बर्थ होता है। कौन से फैमिली में होता है, मुंडा फैमिली में। अब जो बिरसा मुंडा है उनका बर्थ होता है 1870 में, जो मुंडा फैमिली है उनके अंदर उनका बर्थ होता है। और ये जो बिरसा मुंडा थे इनका बर्थ कहाँ होता है, तो जो हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला जो रीजन है वहाँ पे बिरसा मुंडा का बर्थ होता है। तो छोटा नागपुर वाले प्लेट्यू के अंदर बिरसा मुंडा का बर्थ होता है। अब ये जो बिरसा मुंडा थी ये ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करते थे। अब जो भी ट्राइब्स होते हैं उनके पास में इतनी ज़्यादा इनकम नहीं होती, तो जो भी ट्राइब्स होते हैं वो थोड़े ऐसे पुअर होते हैं। तो जो भी बिरसा मुंडा थे उनके जो भी फादर थे वो बहुत ही पुअर फार्मर थे। अब फार्मर थे मतलब जो भी बिरसा मुंडा के पेरेंट्स थे वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को परफॉर्म करते थे, एक जगह से वो दूसरी जगह शिफ्ट होते थे। तो जो भी बिरसा मुंडा के फादर थे वो पुअर फार्मर थे। अब जो बिरसा मुंडा है वो क्या करते थे, जब वो छोटे थे तो जो भी शिप होती है वो उनका ध्यान रखते थे, वो फ्लूट बजाते थे, वो डांस करते थे अखाड़ा में। तो ये सारी चीज़ें जो बिरसा मुंडा है वो पहले किया करते थे। तो ये पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। 1870 के अंदर इनका बर्थ हुआ था। ये क्या करते थे, जो भी शिप होती है उनको रियर किया करते थे, डांस करते थे, फ्लूट बजाते थे। तो ये सारी चीज़ें जो बिरसा मुंडा है वो करते थे। अब वो क्या थे, वो थोड़े पुअर मेंबर्स थे, जो पुअर फैमिली है उनके अंदर इनका बॉर्न हुआ था। तो फादर क्या करते थे बिरसा मुंडा के, तो जो बिरसा मुंडा के फादर थे वो काम के लिए वो सोचते थे कि कहीं मेरे को काम मिल जाए, तो वो काम के लिए इधर उधर घूमते रहते थे कि कहीं उनको काम मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें हमने बिरसा मुंडा के बारे में डिस्कस करी। अब जो बिरसा मुंडा है, अब जैसे कि 1870 के अंदर उनका बर्थ हुआ था, मतलब उनको पता चल गया था कि जो ब्रिटिश रूल है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो जो भी बिरसा मुंडा है उनको उनके पेरेंट्स ने या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने बताया होगा कि जो भी मुंडा थे पहले उनकी गोल्डन एज थी, मतलब पहले क्या था, बहुत ही सुनहरे साल हुआ करते थे, बहुत ही राजी खुशी रहते थे। कौन, मुंडा ट्राइब के जितने भी मेंबर्स थे। तो जो मुंडा ट्राइब से वो हेड भी हुआ करते थे, वो चीफ भी हुआ करते थे, उनके पास में खुद की लैंड हुआ करती थी, वो अपने जंगलों की सेवा करते थे। जो भी नदी होती है, जो भी पहाड़ होते हैं, पेड़ होते हैं, उन सभी की वो पूजा किया करते थे। तो उनके जो भी पेरेंट्स होते हैं, उनके जो भी ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो बिरसा मुंडा को ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो वो बताते हैं कि एक पहले गोल्डन एज हुआ करती थी जहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो हमारे अकॉर्डिंग ही चलती थी। हमारे अकॉर्डिंग मतलब मुंडा ट्राइब के अकॉर्डिंग ही चला करती थी। हम हेड भी हुआ करते थे, हम चीफ भी हुआ करते थे। तो जो भी बिरसा मुंडा है उनको ये सारी चीज़ें पता चलती है अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स थे। तो बाद में बिरसा मुंडा भी सोचते हैं कि यार ये ब्रिटिशर जो है उनसे आने से पहले हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं वो कितनी अच्छी तरीके से रहा करते थे। तो बिरसा मुंडा सोचते हैं कि अब जो है अब तो ब्रिटिशर्स आ गए हैं, तो अब तो हम इतनी जो पहले हमारी जो गोल्डन एज हुआ करती थी वो अब नहीं है। तो बाद में बिरसा मुंडा सोचते हैं कि हमें अब जो गोल्डन एज है वो फिर से लानी होगी, और वो बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, जो मुल्क की जो लड़ाई है उसे लड़ेंगे, मतलब हम हमारी लैंड के लिए, हमारे फॉरेस्ट के लिए लड़ेंगे। अब ये जो फॉरेस्ट है ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, लेकिन हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट से हमारे इन फॉरेस्ट को छुड़ाएंगे, क्योंकि ये फॉरेस्ट हमारे हैं, तो हम गवर्नमेंट से इन फॉरेस्ट को छुड़ाएंगे। तो वो मुल्क की लड़ाई की बात कर रहे थे। तो जब उनके पेरेंट्स ने, उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने उनको बताया कि उनके समय में क्या हुआ करती थी, गोल्डन एज हुआ करती थी, तो इन सारी चीज़ों ने बिरसा मुंडा को इंस्पायर किया। तो बिरसा मुंडा को रेवोल्यूशन के लिए, जो भी रेबिलियन होता है उसके लिए बिरसा मुंडा को इंस्पायर किया। किसने, ये सारी बातें जो उनके जो भी पेरेंट्स थे, जो भी ग्रैंड पेरेंट्स थे वो बोला करते थे कि गोल्डन एज हुआ करती थी, और बाद में बिरसा मुंडा को इंस्पायर किया। तो बिरसा मुंडा सोचते थे कि मुझे अपनी लैंड के लिए, अपने फॉरेस्ट के लिए क्या करना होगा, लड़ाई लड़नी होगी ब्रिटिशर से। तो वो मुल्क की लड़ाई की बात करते थे। तो हमने बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा बहुत तो डिस्कस कर लिया, अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम थोड़ा बहुत और डिस्कस कर लेते हैं बिरसा मुंडा के बारे में। तो जब बिरसा मुंडा जो थे उनको पता चलता है कि यार हमारा जो पास्ट था वो कितना अच्छा हुआ करता था, तो ये सारी चीज़ें थी। तो पहले जब बिरसा मुंडा छोटे थे तो वो शिप को रियर कर लेते थे, फ्लूट बजा लेते थे, डांस कर लेते थे, तो ये सारी चीज़ें कर लेते थे। लेकिन अब बिरसा मुंडा को पढ़ना भी है, क्योंकि जो बिरसा मुंडा थे वो पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट थे, तो उनको पढ़ना भी था।
तो क्या होता था पहले जो भी ब्रिटिश मिशनरीज आती थी, मतलब दूसरी दूसरी जगह से मिशनरीज आया करते थे इंडिया के अंदर, जो कि जो क्रिश्चियनिटी धर्म है, जो कि क्रिश्चियनिटी रिलीजन है, उसके बारे में बताती थी कि जो भी हमारे यहाँ के हिंदू हैं, अब जो भी ट्राइब्स थे उनको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं हुआ करता था, तो जो भी मिशनरीज आते थे वो क्या करते थे, वो इंडिया के अंदर आते थे और उनको क्रिश्चियनिटी के बारे में बताते थे कि जो क्रिश्चियंस होते हैं वो कितने अच्छे लोग होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। वो एक तो क्रिश्चियनिटी के बारे में भी बताते थे और जो भी मेंबर्स होते हैं उनको पढ़ाते भी थे, जो भी बच्चे होते हैं उनको पढ़ाते भी थे। तो जो बिरसा मुंडा थे वो भी अपना जो एडमिशन है वो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल के अंदर करवा लेते हैं। तो जब वो उसके अंदर अपना एडमिशन करवाते हैं तो उनको अपना जो रिलीजन है वो चेंज करना पड़ता है। मतलब बिरसा मुंडा थे हिंदू, लेकिन जब वो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल के अंदर जाते हैं तो उनको हिंदू से क्रिश्चियन बनना पड़ता है, क्योंकि उस स्कूल के अंदर ये रूल था कि अगर कोई भी बच्चा हमारे स्कूल के अंदर पढ़ेगा, फिर चाहे वो हिंदू हो फिर चाहे वो मुस्लिम हो, उसे अपनी जो रिलीजन है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो अगर वो हिंदू है उसे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना पड़ेगा, अगर वो मुस्लिम है फिर भी उसे क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें थी। तो बिरसा एंड इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन, लोकल मिशनरी स्कूल, जो भी लोकल मिशनरी स्कूल्स थी उसके अंदर बिरसा मुंडा पढ़ते हैं तो उनको नॉलेज आता है कि यार जी ये जो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं वो बहुत ही गलत कर रहे हैं, तो उनको स्कूल से थोड़ा बहुत नॉलेज जो है वो पता चलता है। फिर जो वैष्णव प्रीचर्स होते हैं, ये भी एक तरह के प्रीचर्स होते हैं, जिससे बिरसा मुंडा को पता चलता है, उनको थोड़ा बहुत नॉलेज होता है। अब जब ये सारी चीज़ें जो भी लोकल मिशनरीज थी, जो भी वैष्णव प्रीचर्स थे, जो भी वैष्णव प्रीचर्स थे, वो सारे बिरसा मुंडा को क्या बताते हैं, वो सारे बिरसा मुंडा को अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं। माना कि वो क्या करवा रहे थे, जो भी रिलीजन था उसको चेंज करवा रहे थे, लेकिन फिर भी ये थोड़ी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बिरसा मुंडा को बता रहे थे। जैसे उन्होंने बिरसा मुंडा को बताया कि आप ये जो तंत्र मंत्र बोलते हो ना कि अगर हम ये कर देंगे तो वो आदमी ठीक हो जाएगा, अगर हम ऐसा कर देंगे तो वैसा हो जाएगा, तो आप इन सभी के ऊपर विश्वास मत रखो। और आपके जितने भी ट्राइबल मेंबर्स के जो लोग हैं वो जो लीकर पीते हैं उनको बोल दो कि आप शराब पीना बंद कर दो और अपने फॉरेस्ट को क्लीन रखो। तो ये सारी चीज़ें जो वैष्णव प्रीचर्स थे, जो भी लोकल मिशनरीज थे, वो सभी बताते थे स्टूडेंट्स को। तो बिरसा मुंडा भी स्टूडेंट थे तो उनको भी ये सारी चीज़ें पता चली। तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हमें जो ट्राइबल सोसाइटी है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, अर्ज द मुंडास टू गिव अप ड्रिंकिंग लिकर, वो मुंडा ट्राइब को बोल देते हैं कि आप शराब पीना बंद कर दो। क्लीन देयर विलेजेस, अपने अपने गांव को साफ सुथरा रखो। स्टॉप बिलीविंग इन वेचक्राफ्ट एंड सॉर्सरी, और हम ये जो जादू टोने के ऊपर विश्वास रखते हैं ना, तो इसके ऊपर भी आप बिल्कुल भी विश्वास मत रखो। अपने विलेजेस को क्लीन रखो, साफ सफाई का ध्यान रखो। तो जो बिरसा मुंडा थे उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान पहले ही चला दिया था। तो विलेज को भी क्लीन रखना होगा, आपको लीकर पीना भी बंद करना होगा, और आप जो जादू टोने के ऊपर विश्वास करते हो आप उसके ऊपर भी विश्वास मत करो। तो ये सारी चीज़ें बोली थी बिरसा मुंडा ने, और इनके ऊपर इफेक्ट किसका हुआ, बिरसा मुंडा को ये सारी चीज़ें सिखाई किसने, तो ये सारी चीज़ें बिरसा मुंडा को सिखाई थी लोकल मिशनरीज ने, जो कि ब्रिटेन से या फिर दूसरी कंट्री से इंडिया के अंदर आए थे। ये प्रोपेगेंडा लेके आए थे कि हम इंडिया के अंदर भी जो क्रिश्चियनिटी है उसको डोमिनेट करवा देंगे, मतलब इंडिया के अंदर भी क्या होगा, ज़्यादातर मेंबर्स क्रिश्चियंस होंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब बिरसा आल्सो टर्न अगेंस्ट मिशनरी एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स, लेकिन बाद में क्या होता है, जो बिरसा मुंडा है वो अगेंस्ट चले जाते हैं। किसके अगेंस्ट में चले जाते हैं, ये जो मिशनरीज आए थे दूसरी कंट्री से, इनके अगेंस्ट में चले जाते हैं, और जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स होते हैं इनके अगेंस्ट में चले जाते हैं। क्यों, अब बिरसा मुंडा इनके अगेंस्ट में क्यों जाते हैं, क्योंकि बाद में बिरसा मुंडा को पता चलता है कि यार इनका कोई ऐसा वैसा प्रोपेगेंडा नहीं है, ये जो लोकल मिशनरीज आए हैं ये इंडिया को क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आए हैं, ये हमारे रिलीजन को चेंज करने के लिए आए हैं। तो बाद में जो बिरसा मुंडा है वो इनके भी अगेंस्ट में हो जाते हैं। बिरसा मुंडा सोचते हैं कि ये तो गलत है, आप हमें ऐसे कैसे क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हो। तो जो भी बिरसा मुंडा है वो अगेंस्ट में हो जाते हैं, मिशनरीज के अगेंस्ट में हो जाते हैं, और हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में बिरसा मुंडा हो जाती है। अब इन 1895 के अंदर क्या होता है, बिरसा अर्ज्ड हिज फॉलोअर्स टू रिकवर देयर ग्लोरियस पास्ट या फिर गोल्डन एज।
तो बाद में 1895 के अंदर क्या होता है, बिरसा मुंडा बोलते हैं कि हम हमारा जो ग्लोरियस पास्ट था उसको फिर से लेके आएंगे। पहले जो जैसे हमारे जो पीपल्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो जिस तरह से रहा करते थे अब हम भी वैसे ही रहेंगे। मतलब हमारी जो पहले गोल्डन एज हुआ करती थी हम उसे फिर से लेके आएंगे। मुंडा ट्राइब का क्या होगा, जो भी जंगल है उसके अंदर डोमिनेशन होगा, सभी मुंडा ट्राइब्स की बात सुनेंगे। मुंडा ट्राइब्स के मेंबर्स ही क्या होंगे, हेड होंगे। तो ये सारी चीज़ें बिरसा मुंडा बोलते हैं। तो 1895 के अंदर बिरसा मुंडा बोल देते हैं कि हमारा जो ग्लोरियस पास्ट था, जो पहले का समय था, जो हमारी गोल्डन एज हुआ करती थी, उसे हम फिर से लेके आएंगे। तो जो हमारा सतयुग हुआ करता था, अब ये सतयुग क्या है, जैसे अलग अलग युग होते हैं, अब कौन सा चल रहा है, अब भी एक युग चल रहा है, तो पहले भी एक युग चल रहा था। तो जैसे अब तो चल रहा है कलयुग और पहले चल रहा था सतयुग। तो सतयुग के अंदर क्या था, द एज ऑफ ट्रूथ, सत्य प्लस युग। तो सत्य मतलब सच, तो द एज ऑफ ट्रूथ। तो बिरसा मुंडा बोलते थे कि जो हमारी एज ऑफ ट्रूथ है, जहाँ पे हम सब कुछ सही बोला करते थे, हम सच का साथ देते थे, तो द एज ऑफ ट्रूथ जो है उससे हम फिर से लेके आएंगे हमारी ये जो ट्राइबल सोसाइटी है इसके अंदर। तो आपने बिरसा मुंडा का जो एम था उसको समझ लिया कि पहले बिरसा मुंडा लोकल मिशनरीज से खुश थे क्योंकि वो इनको अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे, लेकिन बाद में बिरसा मुंडा इनके अगेंस्ट में हो जाते हैं क्योंकि इनका प्रोपेगेंडा ये था कि वो हिंदू को क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आए थे। और बाद में बिरसा मुंडा बोलते हैं कि हमारी जो गोल्डन एज हुआ करती थी उसे हम फिर से लेके आएंगे। हमारा जो सतयुग हुआ करता था जहाँ पे हम सभी सच बोला करते थे उसे हम फिर से लेके आएंगे। अब जो ब्रिटिशर्स और जो मुंडा है उनका अलग अलग पर्सपेक्टिव है। तो बाद में जो मुंडा ट्राइब के जो भी लीडर है, कौन, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा क्या करेंगे, अपना जो एम है उसे ब्रिटिशर्स को बताएंगे कि हमारी जो जंगल है इसे हम लेके रहेंगे। तो बाद में ब्रिटिशर्स भी अचंभे में पड़ जाते हैं। ब्रिटिशर्स को भी लगता है कि यार ये जो बिरसा मुंडा है ये कुछ ना कुछ तो गलत करने वाले हैं। जैसे हमने देखा था कि 1857 के अंदर जब रिवॉल्ट होता है तो 1857 के रिवॉल्ट के बाद में बहुत सारे रेबिलियन होते हैं। जैसे 1859 के अंदर जो ब्लू रेबिलियन हुआ था, उसी तरह से अब बाद में ब्रिटिशर्स को पता चलता है कि जो बिरसा मुंडा है ये भी कोई ना कोई रेबिलियन को खड़ा कर सकते हैं। तो बाद में पहले क्या हुआ करते थे, बहुत सारे रेबिलियन हुआ करते थे क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो काम ही इतने अच्छे करते थे कि लोगों को गुस्सा आ जाता था। तो आपको पता है कि ब्रिटिशर्स क्या काम करते थे, तो इतने ऐसे लोगों को इतना गुस्सा आता था, ब्रिटिशर्स ऐसे ऐसे काम करते थे। तो बाद में लोग क्या करते थे, लोग अगेंस्ट में रिवॉल्ट कर देते थे। तो 1857 के रिवॉल्ट के बाद में, या फिर पहले भी बोल सकते हैं हम, बहुत सारे रिवॉल्ट हुए। एक जगह अगर ब्रिटिशर्स रिवॉल्ट को सप्रेस करते तो दूसरी जगह खड़ा हो जाता रिवॉल्ट। तो बाद में ब्रिटिशर्स को पता चल गया था कि यहाँ पे भी एक रिवॉल्ट खड़ा हो सकता है। जो बिरसा मुंडा का जो एम है कि हम जंगल हमारे कंट्रोल के अंदर लेके रहेंगे, तो अब जो बिरसा मुंडा है वो अपने कंट्रोल के अंदर जंगल को ले सकते हैं। तो अब हमने देखा बिरसा मुंडा और जो ब्रिटिशर्स हैं इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट है। तो अब आगे क्या होता है उसके बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम थोड़ा बहुत और डिस्कस कर लेते हैं। तो होता क्या है, तो जो भी बिरसा मुंडा है वो सोचते हैं कि जो मिशनरीज हैं, जो भी मनी लैंडर्स हैं, जो भी हिंदू लैंडलॉर्ड्स और जो भी गवर्नमेंट है, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे दुश्मन हैं। क्यों? क्योंकि जो मिशनरीज थे वो क्या कर रहे थे, उनका जो भी ट्रेडिशनल कल्चर था, जो भी उनका रिलीजन था उसको चेंज कर रहे थे। वो हिंदू से क्रिश्चियनिटी के अंदर उनको कन्वर्ट करवा रहे थे। तो मिशनरीज तो इसलिए दुश्मन हो गए। अब जो मनी लैंडर्स थे और जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स है, अब मनी लैंडर्स मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि कोई एक ट्राइबल पीपल है जिसने क्या किया, मनी लैंडर से लोन ले लिया, लेकिन क्या हुआ, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज हुआ कि वो उस इंटरेस्ट को चुका ही नहीं पाया और बाद में मनी लैंडर ने क्या किया, उनकी लैंड ले ली। तो जो भी ट्राइब्स था उसकी जो लैंड थी वो चली गई मनी लैंडर के पास में। उसी तरह से जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जो भी जमींदार होते हैं, उनके पास में वो भी क्या कर लेते हैं, हर किसी की भी ज़मीन जो है वो ले लेते हैं। तो वो जो भी मनी लैंडर्स थे, जो भी हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे, ये क्या करते थे, ये ट्राइब्स की लैंड को ले लेते थे। तो इसलिए वो दुश्मन हो गए। और जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उनके कारनामे तो आपको पता ही होंगे। उन्होंने फॉरेस्ट लॉस डिक्लेयर कर दिया। तो ब्रिटिशर्स का जो भी प्रॉब्लम्स थी वो तो बहुत ही सारी थी। आई होप ये आपको पता होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी।
वो शिफ्टिंग कल्टीवेटर जो थे वो भी परफॉर्म नहीं करने देते थे। तो ब्रिटिशर्स की तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो जो भी बिरसा मुंडा थे वो मिशनरीज को, हिंदू लैंडलॉर्ड्स को, और जो भी हमारे मनी लैंडर्स हैं और जो गवर्नमेंट है, इन सभी को अपना दुश्मन समझ रहे थे। कौन? बिरसा। और वो बोलते थे कि अब जो भी हम जिस संकट से हम सफ़र करें, जिस माइजरी से हम सफ़र करें, वो सभी जो माइजरी है, वो सभी जो कष्ट हैं, वो हमें इन्हीं के कारण मिले हैं। किन के कारण? मिशनरीज के कारण, हिंदू लैंडलॉर्ड्स के कारण, मनी लैंडर्स के कारण और गवर्नमेंट के कारण। तो जो भी मुंडा ट्राइब है वो जितनी भी मिजरीज को सफ़र कर रही है, वो सभी मिजरीज हमें इन 4 मेंबर्स के लिए ही मिली है। मतलब इन्होंने ही हमें जो मिजरीज है वो दी है। तो बिरसा मुंडा जो है वो इन सभी को अपना दुश्मन समझ रहे थे। और ब्रिटिशर्स को भी पता चल गया था कि अरे जो बिरसा मुंडा है वो एक नए रेबिलियन को खड़ा कर सकते हैं, तो हमें जल्दी से कोई ना कोई स्टेप को लेना होगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो ये सब सोचती है। तो बाद में गवर्नमेंट को भी पता चल जाता है कि जो बिरसा मुंडा है वो कोई एक रेबिलियन को खड़ा कर सकते हैं। तो बाद में गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी बिरसा मुंडा है उनको जेल के अंदर डाल देती है। तो जो बिरसा मुंडा है उनको 2 साल की जेल हो जाती है। तो जो बिरसा मुंडा है उसको कब अरेस्ट कर लिया जाता है? 1895 में। तो 1895 के अंदर बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर लिया जाता है, जेल्ड हिम फॉर 2 years, और इनको 2 साल की जेल हो जाती है। मतलब 95 के अंदर अरेस्ट किया था और बिरसा मुंडा को छोड़ेंगी कब गवर्नमेंट? 1897 के अंदर। कन्विक्टेड हिम ऑन चार्जेस ऑफ रियोटिंग। अब आप बोलोगे कि ऐसे कैसे बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर लिया? उन्होंने तो कुछ किया भी नहीं, अभी उन्होंने कोई रेबिलियन स्टार्ट भी नहीं किया, फिर भी गवर्नमेंट ने क्या किया? उनको अरेस्ट कर लिया। तो गवर्नमेंट ने क्या इल्ज़ाम लगाया बिरसा मुंडा के ऊपर? तो गवर्नमेंट ने बोला कन्विक्टेड हिम ऑन चार्जिंग ऑफ रियोटिंग। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जंगलों के अंदर क्या कर रहे थे बिरसा मुंडा? ये दंगे कर रहे थे, मतलब जंगलों के अंदर आग लगा रहे थे। तो इसके कारण क्या हुआ, जो भी गवर्नमेंट थी उन्होंने बिरसा मुंडा को जेल के अंदर डाल दिया। 1895 के अंदर डाला था और 2 साल के लिए डाल दिया। फिर क्या होता है, बिरसा वाज रिलीज्ड इन 1897। अब 2 साल बाद में, मतलब 1897 के अंदर बिरसा मुंडा को फिर से छोड़ दिया जाता है। 2 साल की जेल थी, तो 2 साल होने के बाद में बिरसा मुंडा को जेल से छोड़ दिया जाता है। अब जो बिरसा मुंडा है, जब उनको छोड़ दिया जेल से, तो वो लोगों का सपोर्ट गैदर करने की कोशिश करते हैं। तो गैदर्ड सपोर्ट, वो लोगों का जो सपोर्ट है वो इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। अब वो सपोर्ट क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, वो सपोर्ट क्यों गैदर कर रहे हैं? क्योंकि उनको एक रेबिलियन को स्टार्ट करना है। तो बिरसा मुंडा को जो रेबिलियन है उसको स्टार्ट करना था, तो उन्होंने जो लोगों का सपोर्ट है उसको गैदर करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने लोगों से पूछा कि हम क्या करने वाले हैं? एक रेबिलियन करने वाले हैं। तो लोगों को इनका सपोर्ट मिलने लगा। अर्ज पीपल टू डिस्ट्रॉय रावणा। और जो भी बिरसा मुंडा थे उन्होंने बोल दिया कि हमें जो रावण है, अब उन्होंने रावण किसको बोला? उन्होंने ब्रिटिशर्स को। जो भी यूरोपियंस है, जो भी डीकूज है, इनको उन्होंने रावण बोला है। तो उन्होंने लोगों का सपोर्ट गैदर करना स्टार्ट कर दिया, बोल दिया कि हम ये जो भी रावण है इनको डिस्ट्रॉय करेंगे। तो अर्ज पीपल टू डिस्ट्रॉय रावणा। उन्होंने बोल दिया कि हम ये जो रावणा है इनको अब हम मारने वाले हैं। बहुत देर हो गई, इन्होंने मेरे को जेल के अंदर भी डाल दिया, लेकिन अब क्या हुआ, अब मैं फिर से जेल से बाहर आ गया और अब हम क्या करने वाले हैं? रावण को ख़त्म करने ही वाले हैं। तो जो बिरसा मुंडा है वो ये सारी चीज़ें करते हैं। वो क्या करते हैं, रावण जो है या फिर जो डिकोज है, जो भी यूरोपियंस है, उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो क्या क्या स्टेप्स करते हैं? जो भी चर्चेज होती है, जो भी पुलिस स्टेशन होते हैं, उन सभी के ऊपर वो आग लगा देते हैं। तो जो भी जंगल होते हैं उन सभी के अंदर वो जाने लगते हैं। मतलब जो भी लॉज बनाए गए थे उन सभी को वो फॉलो नहीं करते हैं। तो वो जो भी स्कूल्स होती है, जो भी ऑफिसेज होती है ब्रिटिशर्स की, जो भी पुलिस स्टेशन होते हैं, जो भी चर्चेज होती हैं, इन सभी को वो जलाने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी बिरसा मुंडा है वो करने लगते हैं। और फाइनली क्या होता है, 1900 के अंदर बिरसा मुंडा की डेथ हो जाती है। अब बिरसा मुंडा की डेथ ऐसे नहीं होती कि उनको ब्रिटिशर्स ने पकड़ लिया, उनकी कॉलेरा के कारण डेथ हो जाती है। तो बिरसा डाइड इन 1900 ड्यू टू कॉलेरा। तो कॉलेरा के कारण अनफॉर्चुनेटली 1900 के अंदर क्या होता है, बिरसा मुंडा की डेथ हो जाती है। अब आप बोलोगे कि बिरसा मुंडा ने इतनी मेहनत से ये जो रेबिलियन था इसको स्टार्ट किया था,
तो क्या इसका हमें कुछ आउटकम मिला या फिर नहीं मिला? तो हमें 2 आउटकम मिले। अब वो 2 आउटकम कौन से थे, उनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो हमने देखा कि जो बिरसा मुंडा है वो क्या करते हैं, वो जो भी चर्चेज होते हैं, जो भी पुलिस स्टेशन होते हैं, उनको ऊपर हमला कर देते हैं। और जो भी जमींदार होते हैं, जो भी लैंडलॉर्ड्स होते हैं, उनकी जो लैंड होती है उसके ऊपर भी वो कब्जा कर लेते हैं। कौन? बिरसा मुंडा के जितने भी फॉलोअर्स थे, उन्होंने बोला था कि हम ये जो रावण है इनको खत्म करने वाले हैं। तो उनके जो भी फॉलोअर्स थे वो क्या करते हैं, वो एक तो जो भी ब्रिटिशर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं, पुलिस स्टेशन को और चर्चेस को, इन सभी को वो डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। अब जो जमींदार थे वो भी क्या थे, उनके दुश्मन थे। जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे वो भी उनके दुश्मन थे। अब ब्रिटिशर्स से बदला लेने के लिए तो उन्होंने पुलिस स्टेशन को जला दिया, मिशनरीज से बदला लेने के लिए उन्होंने चर्चेस को जला दिया, जमींदार से और जो भी हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे उनसे बदला लेने के लिए उन्होंने जो भी लैंड थी उसके ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया। और जो भी मुंडास थे, जितने भी ट्राइब्स थे, उन्होंने व्हाइट फ्लैग को लहरा दिया। उन्होंने जो भी व्हाइट फ्लैग होता है उसको लहरा दिया और बोल दिया कि अब से, आज से क्या होता है, जो भी बिरसा राज है वो स्टार्ट हो जाता है। तो जब 1897 के अंदर बिरसा मुंडा जेल से छूट जाते हैं तो उसके बाद में ये सारे इवेंट्स होती है। पुलिस स्टेशन के ऊपर इन सभी के ऊपर आग लग जाती है। जो भी ट्राइबल पीपल्स होते हैं वो व्हाइट फ्लैग दिखा देते हैं और बोल देते हैं कि अब से हमारे यहाँ पे जो भी ट्राइबल सोसाइटी होगी उसके अंदर बिरसा राज जो है वो स्टार्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें होती है। और 1900 के अंदर अनफॉर्चुनेटली बिरसा मुंडा की डेथ हो जाती है ड्यू टू कॉलेरा। अब हमें इससे कोई ना कोई आउटकम तो मिला ही होगा, मतलब ट्राइब्स ने इतनी मेहनत की तो उनको क्या आउटकम मिला, उनका क्या बाद में परिणाम निकल के आया? तो 2 रिजल्ट्स निकल के आए। पहला रिजल्ट तो क्या था? पहला रिजल्ट तो ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अब कोई भी जो मेंबर है, वो जो भी ट्राइब्स है, उनसे उनकी लैंड को नहीं छुड़ा सकता, जबरदस्ती नहीं छुड़वा सकता। तो एक लो तो ये बना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि कोई भी ट्राइबल मेंबर्स जो होते हैं उनकी जो लैंड होती है उसको नहीं छुड़वा सकता इतनी इजीली। क्योंकि जो भी ब्रिटिशर्स थे वो क्या कर रहे थे, उनकी लैंड के ऊपर कब्जा कर लेते थे, उनको जंगलों से बाहर निकाल देते थे। तो बाद में ट्राइब्स ने क्या किया, गुस्से में रेबिलियन कर दिया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोल दिया कि कोई भी ट्राइब्स की जो लैंड है उसके ऊपर यूं ही कब्जा नहीं कर सकता और उनकी जो लैंड है उनसे उनसे उनको बाहर नहीं निकाल सकता। तो उनकी लैंड के ऊपर अब किसी का भी कंट्रोल नहीं होगा। एक तो ये मिला हमें आउटकम। और दूसरा आउटकम ये था कि जब भी क्या होता था, ट्राइब्स के जो भी ट्राइब्स के राइट्स होते थे उनके कोई अगेंस्ट में जाता था या फिर उनके जो राइट्स होते हैं उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था। तो जैसे मान लेते हैं कि क्या हुआ, जब भी ट्राइब्स के ऊपर अनजस्टिस होता था, जब भी उनके साथ में सही नहीं होता था, जैसे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो क्या करती थी, उनको जंगल से बाहर निकाल देती थी। तो उनके ट्राइब्स के ऊपर क्या था, हुआ अनजस्टिस हुआ। तो जब जब ट्राइब्स के ऊपर अनजस्टिस होता था तो ट्राइब्स जो होते थे वो उसके अगेंस्ट में आवाज उठाते थे, वो अपना जो एंगर है वो प्रोटेस्ट के थ्रू शो करते थे। जैसे हमने कोल वाला देखा, तो जो कोल रेबिलियन हुआ था, जो बस्तर रेबिलियन हुआ था, जो भी सांत हलास ने जो भी रेबिलियन किया था, तो ये सारी चीज़ें हमें यही शो करती है कि जब जब ट्राइब्स के साथ में क्या हुआ, अनजस्टिस हुआ, तब ट्राइब्स ने क्या किया, अपने जो भी राइट्स है, अपने जो भी रिस्पेक्ट है, उनको बचाने के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो यही बोला जाता है लास्ट में कि जब जब ट्राइब्स के साथ में अनजस्टिस होता है तब ट्राइब्स क्या करते हैं, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। अपनी जो भी लैंड है, अपनी जो मातृभूमि है उसको बचाने के लिए वो प्रोटेस्ट करते हैं। तो इसी के साथ हमारा क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 ट्राइबल्स, डिकोस एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज समझ में आया होगा और हमारे जो चैप्टर है वो कंप्लीट भी होता है। तो इसके अंदर हमने देखा ट्राइब्स जो थे उनके ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, वो क्या क्या काम किया करते थे। और डिकोस मतलब यूरोपियंस के आने के बाद में क्या होता है ट्राइबल सोसाइटी के अंदर, देखा हमने जो भी ट्राइबल चीफ्स होते हैं उनकी पोजीशन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जो भी फॉरेस्ट के ऊपर जो भी लॉज होते हैं उनका ट्राइब्स के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं, जो भी ट्राइब्स होते हैं उनको वर्क ढूंढना पड़ता है। और हमने बिरसा मुंडा की एक केस स्टडी भी देखी और हमने देखा कि जो भी बिरसा मुंडा थे वो अपनी गोल्डन एज को याद करते थे। और बिरसा मुंडा ही नहीं, जितने भी ट्राइब्स थे वो सभी अपनी गोल्डन एज को याद किया करते थे। जो भी बिरसा मुंडा थे उन्होंने जो भी
एक रेबिलियन जो है वो स्टार्ट किया था अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उनको रिजल्ट भी देखने को मिलता है। रिजल्ट क्या देखने को मिलता है कि कोई भी जो ऑफिसर है, कोई भी मेंबर जो है वो ट्राइब्स की लैंड के ऊपर ऐसे ही कंट्रोल नहीं कर सकता बिना ट्राइब्स की परमिशन के बिना। और दूसरा ये होता है कि जब जब ट्राइब्स के साथ में इनजस्टिस होता है तब तब जो ट्राइब्स है वो उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हैं। तो हमारे जो टॉपिक है ये या फिर हमारे जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। If anybody have any type of doubt, any type of query, then please ask me in the comments. Thank you so much.